हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी, एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बोर्ड मास की बात करेंगे, फिर नंबर सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर, प्राइम नंबर, इन सब नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। राइट, टाइप्स ऑफ नंबर्स। द नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेट्स नोन एज द नंबर सिस्टम। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथ्स। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको नंबर सिस्टम करना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए जी, इनकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको वैसे सभी को पता ही होगी, हम एक बार रिवीजन करेंगे। पूरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल देखिए। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो एक से स्टार्ट हों। ठीक है, ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जी, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। उसके बाद होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, राइट। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं एंड पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4, एंड इस साइड -1 -2 -3, जो कि नंबर लाइन के बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। वो कौन से होते हैं जी, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स अब कौन से होते हैं जी, जो सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल्स, डेसिमल नंबर्स विदाउट इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जिसके साथ आयोटा नहीं होता, सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स, जो कि इमेजिनरी नंबर्स के बिना होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है जी, रियल नंबर्स। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द सिंबल आर। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द सिंबल आर। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हमने किए, उसके बाद होल नंबर्स हमने किए, फिर इंटीजर्स किए, देन उसके बाद हमने किए जी रियल नंबर्स। क्लियर है ये 4 तरह के नंबर्स। ठीक है, फिर आ जाइए रैशनल नंबर्स पे। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पी बाई क्यू, ठीक है, जैसे कि आ गया आपका 2.3 आ गया, आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर अनदर नंबर इज रिटन एज रैशनल नंबर्स। This means that any number that can be written in the form of p by q, the symbol q represents the rational number। ठीक है, जो p by q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट में आ जाते हैं। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ओवर वन ओवर अनदर इज नोन एज इररेशनल नंबर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल p। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट में आ जाते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b i। ठीक है, वेयर a एंड b, ये a एंड b क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मीन्स कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, एंड आई क्या है, आयोटा, ये क्या होता है जी, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसे सी के साथ डोनेट किया जाता है। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, द इमेजिनरी नंबर्स आर द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड द इमेजिनरी यूनिट आयोटा या फिर आई। ठीक है, जैसे कि ए एक रियल नंबर हो गया, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है ये किसका, that can be written in the form of product of a real number and the imaginary unit। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद पहले हमने 4 नंबर पढ़े थे, फिर हमने किया रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाइए इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे जी, उन्हें हम बोलेंगे इवन नंबर्स। ठीक है, दीज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
ये पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? दीज नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। दीज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि -3, 15, 7, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। क्लियर है? इवन नंबर्स क्लियर है, ऑड नंबर्स क्लियर है। उसके बाद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स that have 2 factors only. Prime numbers are the numbers that have 2 factors only, that is 1 and the number itself. In other words, the number which is divisible by 1 and the number itself is called prime number. For example, 2, 3, 5, 7, 11 and etc. अब देखो 2 is the smallest prime number, right? 2 is the smallest prime number. ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब बच्चे सोचेंगे वाई 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर? 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज जो 1 है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, ठीक है। लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। उसके बाद 3, ठीक है, 1 एंड 3। उसके बाद 5, 1 एंड 5। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4, ठीक है। 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 4। क्लियर है? तो वो नंबर्स जिनके सिर्फ एक ही मतलब 2 ही फैक्टर्स हों, जैसे कि 2 हो गया और 1 हो गया, ठीक है, वो प्राइम नंबर होएगा, ठीक है। एक तो वो खुद अपने टेबल पे जाए और दूसरा वो 1 के टेबल पे जाए। उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर्स। अ कॉम्पोजिट नंबर इज़ अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, फॉर एग्जाम्पल 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर एज नंबर 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स आर 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, राइट? 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हो आप और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, राइट? अब हम करेंगे जी डिविजिबिलिटी रूल्स। आई होप सभी को नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा कि रियल नंबर्स कौन से हैं, इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी को पता चल गया होगा। अगर कोई किसी और नंबर के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम करेंगे जी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1, ये तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पढ़ लो अगर एक बार पढ़ना है। एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1। हर नंबर ही 1 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 डजेंट हैव एनी कंडीशन। इसकी कोई कंडीशन नहीं होती। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ लार्ज द नंबर इज़। फॉर एग्जाम्पल 3 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड 3000 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 कम्प्लीटली। इसे छोड़ दो, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब आइए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। इफ़ अ नंबर इज़ इवन और अ नंबर whose last digit is an even number, that is 2, 4, 6, 8 including 0, it is always completely divisible by 2। अब देखो आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर्स डिविजिबल हैं 2 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना बड़ा नंबर हो, जितना भी 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा जी कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। ये लास्ट वाला जो होता है यूनिट डिजिट, आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन नंबर है। अगर ये नंबर इवन नंबर है तो यस डेफिनेटली वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट? समझ के अब देखो ये 3 है, 3 और नंबर है, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ये भी इवन नंबर है तो ये भी 2 से आपका डिविजिबल होगा।
2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या बताता है कि आपको यूनिट डिजिट चेक करना है कि क्या वो इवन नंबर है, चाहे नंबर 2 डिजिट्स का हो, चाहे फिर 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, जितने भी डिजिट्स का नंबर हो आपको लास्ट डिजिट चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन नंबर है। अगर हाँ वो नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होएगा, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, divisibility rule for 3 states that a number is completely divisible by 3 if the sum of digits is divisible by 3. For example, सपोज कीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया जी 27, ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर दे दिया मैंने 5 6 7, थर्ड नंबर मैंने आपको दिया 2 3 8 9, फिर मैंने आपको दिया 9 5 6 7 8। मैंने आपको बोला कि बताइए कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर नहीं होएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 में हमने क्या किया था, यूनिट डिजिट चेक किया था, ठीक है, कि वो इवन है या नहीं है। 3 में हमने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 2 + 7 9, 9 3 से डिविजिबल है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 5 + 6 + 7, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 आ गया। अब भी अगर 18 भी आपको नहीं पता तो आगे फिर प्लस कर लो, 1 + 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। आगे करके देखें, 2 + 3 5, 5 + 8, अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है, ठीक है, 5 + 8 करना तो क्या किया करो, 8 + 8 तो पता है ना 16, 8 + 8 16 + 1 17 और 20 और 22, सिंपल हो जाएगा ना। ये भी नहीं पता तो 2 + 2 कर लो 4, क्या 4 3 से डिविजिबल है, क्या 4 3 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर आपको एडिशन करना मुश्किल लगता है तो सबसे पहले क्या किया करो, बड़े नंबर्स की एडिशन आप कर लिया करो, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट करें, 9 + 8 17, ठीक है, 17 हो गया, 17 + 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 + 6 24 + 6 30, 30 + 5 35, ठीक है, तो कितना आ गया, 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया, 8। क्या 8 आपका 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, नो, ठीक है। जो फर्स्ट 2 नंबर्स थे ये 3 से डिविजिबल होंगे और लास्ट के 2 नंबर्स 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। कैसे प्लस किया देखो, बड़े नंबर्स उठा लो, 8 और 9 17 आ गया, 17 और 7 24 आ गया, 24 और 6 30 आ गया, 30 और 5 35 आ गया, 3 + 5 8 आ गया, ठीक है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि आंसर आया था 4। ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ आया था 9 और ये भी आया था 9, ठीक है। क्लियर है डिविजिबिलिटी रूल 3 का। अब आइए अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, आपको दे देंगे 2 3 P 4 5, ये आपको एक नंबर दिया, आपको बोलेंगे फाइंड P if number is divisible by 3, if number is divisible by 3, ठीक है, find P if number is divisible by 3। 2 + 3 + P + 4 + 5, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14, 14 + P। अब कितना ऐड किया जाए, 1 ऐड करेंगे, ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो 15 बन जाएगा, 15 3 पे जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 1 भी दे सकते हैं, वो 2 भी दे सकते हैं, 3 आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे या फिर नन ऑफ दिस बोल देंगे तो आप आंसर मार्क कर दोगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होएगा कि कोई 2 नंबर आपको ऐड करके 3 से वो डिविजिबल होंगे, आपको कोई ऐसा ही नंबर देंगे एक जिसे ऐड करके वो 3 से डिविजिबल बनेगा, ठीक है। और दूसरा आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या लीस्ट नंबर हम ऐड करें, लीस्ट नंबर कौन सा होगा, P, मतलब P क्या होगा कि हमारा ये नंबर 3 से डिविजिबल बन जाए, ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाइए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे कि 5 6 7 4, ये एक नंबर दिया है। हमने जो 2 का देखा था, 2 में क्या किया था? लास्ट का नंबर देखा था, लास्ट का नंबर देखा था। 4 में क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। if the last two digits of a number are divisible by 4, then that the number is multiple of 4 and is divisible by 4 completely। ठीक है, 5 6 8 9 ये आ गया। लास्ट के देखेंगे, ये तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, 89 तो 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं। ठीक है, 74 देखो होगा 4 से डिविजिबल? नहीं पता तो करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। ठीक है, क्लियर है। 2 में हमने क्या किया था? 2 में हमने लास्ट का यूनिट डिजिट देखा था, अगर वो इवन नंबर है तो वो डिविजिबल होगा। 3 में हमने क्या किया? एडिशन करके देखा, डिजिट्स की एडिशन करके देखा। 4 में हमने क्या किया? लास्ट के 2 डिजिट्स को हमने देखा। ठीक है, अब आइए 5 का बिल्कुल सिंपल है जी। जो लास्ट का डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 0 या फिर 5। ठीक है, नंबर्स विच लास्ट विद डिजिट 0 एंड 5 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। चाहे वो 1 डिजिट नंबर है, चाहे 2, चाहे 3, कोई भी हो, बस लास्ट का डिजिट देखना है, या 0 हो या फिर 5। अगर दोनों में से कोई भी नंबर है तो वो नंबर डिविजिबल होएगा आपका 5 से। क्लियर है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, इसका एज इट इज़ कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। 6 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 और 3। 2 का आपको पता है, 3 का आपको पता है, दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि 5 6 7 8, मैं आपसे पूछूं इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, हम देखेंगे पहले 2 से देख लेंगे जी, बिल्कुल 2 से तो जा रहा है ये। अब 3 पे भी देखेंगे, 7 + 8 15 हो गया, 15 + 6 21 हो गया। ठीक है, 21 + 5 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26, 6 + 2 8, ये तो 3 पे नहीं जाएगा। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, ठीक है, वो नंबर्स जो बोथ 2 एंड 3 से डिविजिबल हों, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 आर डिविजिबल बाय 6। That is, if the last digit of the given number is even and the sum of digits is a multiple of 3 and the given number is also a multiple of 6, ठीक है, then the given number is also a multiple of 6। इन्होंने क्या बोला है कि नंबर्स जो कि डिविजिबल हों बोथ 2 एंड 3 से, वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। दैट इज, अगर इफ द लास्ट डिजिट गिवन नंबर का इवन है, ठीक है, एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और जो सम है डिजिट्स का वो 3 के मल्टीपल हैं, देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6। तो गिवन नंबर का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा जी? वो होगा 6। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे, आइए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, the rule for divisibility by 7 is a bit complicated which can be understood by the steps given below। ठीक है, अब ये आपको अगर आ गया, आप अगर डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख लो 7 से, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने रूल लगा के करने तो रूल आपको समझना पड़ेगा, तो समझ लीजिए। इज 1073 डिविजिबल बाय 7 फ्रॉम द रूल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? 3 को निकाल लेना है इस नंबर से बाहर। ठीक है, 3 को बाहर निकाल के इसे डबल कर देना है। ठीक है, 3 को बाहर निकाल के क्या कर देना है? इसे डबल कर देना है। डबल कैसे करोगे? 3 × 2 6 हो गया, या 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, 107 3 दिया हुआ है, तो लास्ट डिजिट को उठा लेना है। 3 आ गया, 3 + 3 6 आ गया। फिर क्या करना है? जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर क्या था? 107, उसमें से 3 माइनस कर देना है। 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 101 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर दोबारा से लास्ट नंबर उठा लेना है, बचेगा 10, डबल करके आ जाएगा ये 2। ठीक है, 10 - 2 8, क्या 8 7 पे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर यहाँ आ जाता 1463,
ये आ गया आपका, ठीक है, 1463। 3 को उठाएंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना डबल करके, तो 146 में से माइनस कर देंगे 140। अब 140 ज़ीरो उठाएंगे, डबल करेंगे, फिर भी ज़ीरो ही रहेगा, माइनस करके क्या आ जाएगा, 14। अब देखो 14 जाएगा 7 पे, 14 इज डिविजिबल बाय 7, तो आंसर आ जाएगा यस। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीज़ थी। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8। 2 में हमने क्या किया था, सिंगल डिजिट देखा था, यूनिट डिजिट मीन्स, ठीक है, यूनिट डिजिट देखा था। 4 में हमने 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक किए थे, लास्ट 2 डिजिट्स। एंड 8 में हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे, ठीक है। 8 में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। 2 में यूनिट डिजिट देखा था, 4 में 2 डिजिट्स देखे थे, 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स हम चेक करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्लियर हो गया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इज सिमिलर टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, राइट। जो रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 है वो किसके सिमिलर है जी, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। दैट इज इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। वही सेम, अगर आपका मतलब आपको एडिशन करके देखना है, ठीक है, आपको क्या करके देखना है, आपको एडिशन करके देखना है नंबर्स में, नंबर्स को ऐड करके देखोगे क्या वो 9 से डिविजिबल हैं। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी डिविजिबल होएगा। अब जैसे कि 18 है, 18 3 से डिविजिबल है, 9 से भी है, ठीक है। 24 है, 24 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको हमेशा एडिशन करके चेक करना है कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन सा 9 से है, रूल आपका सेम रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाइए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। बिल्कुल सिंपल है जी, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 स्टेट्स दैट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट 0 है और इज डिविजिबल बाय 10, उसे हम क्या बोलते हैं जी, ये नंबर डिविजिबल है 10 से, ठीक है। अब जो डिविजिबिलिटी रूल है 11 का, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये नंबर दिया हुआ है 5 6 7 8 4 2, ये नंबर दिया है आपको, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स्थ, ठीक है। डिजिट एट ओड पोजीशन एंड डिजिट एट इवन पोजीशन। अब ध्यान से समझना, इफ द डिफरेंस, जो डिफरेंस है किसका, ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, then that number is divisible by 11 completely, that is sum of digits in odd places minus sum of digit in even places, ठीक है। ये वाली लाइन आपको नोट करनी है, सम ऑफ डिजिट्स, जो सम होता है डिजिट्स का ओड प्लेसेस पे, माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, वो या तो 0 के इक्वल हो या फिर मल्टीपल हो 11 का, इन ऑर्डर टू चेक वेदर अ नंबर लाइक 2143 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, इज बिलो। अब ये प्रोसीजर आपको दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि 2143 है, ये ओड प्लेसेस पे है ना, 2 + 4, ओड नंबर नहीं देखने, ओड प्लेस देखने, जैसे कि 1 2 3 4, ओड प्लेस पे है, ओड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, माइनस करेंगे 1 + 3, 2 + 4 क्या हो गया 6, माइनस 1 + 3 क्या हो गया 4, 6 - 4 क्या आ गया 2। अब देखिए क्या 2 जो है वो 11 के टेबल पे आएगा, नहीं आएगा, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। आपको यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है, ग्रुप द ऑल्टरनेटिव डिजिट दैट द डिजिट विच आर इन ओड प्लेसेस together and digit in even places together. Here 24 and 13 are two groups. Take the sum of digit of each group. ये बस आपको एक्सप्लेन किया, पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। अब हम ये वाला करके देखते हैं, ठीक है। क्या आएगा 5
प्लस 7 प्लस 4 माइनस क्या करेंगे 6 प्लस 8 प्लस 2, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16 माइनस 16, आंसर क्या आ गया 0। तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कैसे पता चला? क्योंकि आपका आंसर क्या आ गया जी, आंसर आ गया 0। ठीक है, अगर यहाँ 11 का कोई डिविजिबल आ जाता जैसे 11 22, ठीक है, तो भी आप यस करते। अगर कोई 0 ना आता या फिर 11 का डिविजिबल ना आता तो आपका आंसर क्या आ जाता, नो आ जाता। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या दिया हुआ था 5 6 7 8, 5 6 7 8 एंड 4 2, 5 6 7 8 4 2 करके देख लीजिए। 5 55, 1 और 7 11, 6 और 8 66, 24 22 हो गया ना डिविजिबल कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली क्या हो गया जी, डिविजिबल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे। अब आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा कुछ कुछ बोर्ड मास। ठीक है, नहीं पता तो समझ लीजिए। देखो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल के। ठीक है, बोर्ड मास से हम करेंगे, ओरली भी आप कर सकते हो, वो मैं बताती हूँ कैसे। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइड, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ हम लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में सबसे पहले अगर ऑफ आ गया तो ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। वैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कैसे करना है, ब्रैकेट पहले, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर एडिशन। ठीक है, करें क्वेश्चन। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए उसे ही आपको सोल्व करना है। क्या आ जाएगा 2 + 4 डिवाइड बाय ब्रैकेट कितना आ गया जी 22 + 6 28, तो हम डायरेक्टली ही इसे लिख लेंगे 28। ठीक है, अब वैसे तो मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी। किस पे जाएगा ये 4, अब डिवाइड करेंगे ना। देखो पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, ब्रैकेट आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व होने के बाद फिर डिवाइड, अगर पहले क्वेश्चन में डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो पहले हमारे पास डिवाइड है, तो मैंने उसे क्या किया जी, उसका रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे, 2 + 4 × 1/28 हम लिख सकते हैं, इंटू 2। ठीक है, ये गया 2 और उसे कर दिया मैंने, ये आ गया 2 और ये आ गया 7। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 4/7। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई फटाफट। यहाँ हमारा 2 प्लस, जस्ट होल्ड ऑन बच्चा, 2 + 2/7 था। ठीक है, 2 + 2/7 था, तो 7 आपका एलसीएम आएगा 7, 14 + 2 तो आ जाएगा 16/7। ठीक है जी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ क्या था
2 + 2 था तो 7 आपका एलसीएम आएगा, आपका ये बचेगा ना 2 + 2/7। क्लियर है? एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ जी। देखो क्या करना है, सबसे पहले 2 + 4 डिवाइड बाय ये 22 + 6 बन गया 28, तो हम इसे इंटू 1/28 लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ये है प्लस का, बाकी सारा मल्टीप्लाई का है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा 2 + 2/7, तो क्या आएगा 7। ठीक है, अब ये एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 एलसीएम आ गया, 7 + 2 14, 14 + 2 तो क्या आ गया 16/7 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी हमने जल्दी जल्दी में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये आप ओरेली भी कर सकते हो, ओरेली मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। ओरेली भी मैं करके दिखाती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए हैं, उसके बाद मैंने नंबर्स के बारे में आपको करवाया, ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आपको ना आए तो आपने वहाँ जाके क्या लिख लेना है, बोर्ड मास लिख लेना है। ठीक है, बोर्ड मास, ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा है 15 × 32, 32 डिवाइड बाय 2 दे रखा है, तो हम डायरेक्ट ही 16 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 75। ठीक है, अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारा मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ डिवाइड बाय 75 है, आपको पता है कि आगे जाके कट करेंगे, तो इससे बेटर है कि आप पहले ही कट कर दो। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हम 5 और 75 को कट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा 5 और 75 को, और ये 15 और 15 को कट कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 16। आपका एक ही स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका एक ही स्टेप में क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, सोल्व हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, मैंने क्या किया, पहले मैंने 32 और 2 को डिवाइड करना था। ठीक है, मैंने सीधा ही कटिंग करके यहाँ पे 16 लिख दिया। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट आया, ब्रैकेट में मुझे पता ही है कि अगर मैं दूसरे स्टेप में लिखूंगी तो 75 को मैं रेसिप्रोकल में लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई करके, तो मैंने डायरेक्टली ही कर लिया। देखो 15 × 16 × 5, ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना हम ऐसे, मल्टीप्लाई में है, अगर प्लस माइनस में होता तो दिक्कत होती, इंटू 1/75, तो मैंने डायरेक्टली ही कटिंग कर दी वहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 2 इंटू, अब 3 बार 4 है, 3⁴ है, तो हम 3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें 3 को। ठीक है, डिवाइड बाय 6 है, +7 है, -8 है। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो कोई प्लस माइनस नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले तो हम इसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, 5 इंटू, ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइड बाय 6 है, तो हम इंटू 1/6 भी लिख सकते हैं और डिवाइड बाय 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये गया और ये गया और ये गया, कट हो गया इतनी बात। अब देखो 5 क्या आ जाएगा, 5 3 × 15, 15 3 × क्या होगा, फटाफट बोलो, 45 होएगा, 45 3 × क्या होगा 45, आप ऐसे किया करो, 45 45 90 + 45 कितना आ जाएगा, 90 + 45 135, +7 करेंगे, माइनस आप कर दोगे 8, 135 + 7 141, 142। ठीक है, -8 कितना आ जाएगा 134, आंसर क्या आ गया जी 134। ठीक है, क्लियर है?
अब देखो जो मैंने आपको ऑफ वाला बोला था, ब्रैकेट ऑफ ऑफ, अब ब्रैकेट तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, ब्रैकेट तो कोई नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन ऑफ है। तो हम पहले डिवाइड नहीं सोल्व करेंगे, हम पहले सोल्व क्या करेंगे, ऑफ। ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लिकेशन ही है, ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन हमने सोल्व पहले ऑफ करना है। तो 2 ऑफ 5 मतलब 2 इंटू 5 तो आ गया 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 3 आपका आ जाएगा 5। क्लियर है। अगर आप पहले डिवाइड सोल्व करते तो 1 आ जाता है यहाँ पे, तो 2 प्लस 3 तो भी 5 आता, यहाँ सही आ गया, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस में गलती हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ऑफ ही सोल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑफ ही सोल्व करना होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 18 में से 6 गए 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा, 3, हो गया ब्रैकेट सोल्व। फिर 72, ठीक है, 72 माइनस, पहले हम ब्रैकेट को ये ऑफ को सोल्व करेंगे, 6 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 70 और आंसर क्या आ जाएगा, फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, 73, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 73। आप ओरली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। अब ये देखिए 15% है तो 15/100 आ जाएगा, इंटू 150 आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट बन गया, प्लस 23 इंटू 1/115, ठीक है। ये गया और ये गया। 10 को मत कट किया करो, ठीक है, 10 को कोशिश किया करो कि ना हमें कट करना पड़े। अब 23 और 115, अब देखो अगर 23 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 115 बनेगा। कैसे पता चला, 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि पीछे 5 आए, 5 के साथ, 3 गुना 5 15 होगा ना, 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये आ गया 5, ठीक है। अब आपका क्या बन गया जी, 15 इंटू 15 22.5 बाई 10 था, प्लस 1/5, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 2 to 5 बाई 10, फिर आप 10 एलसीएम ले लो, 2 to 5 प्लस 2, ठीक है, 2 to 7 बाई 10, तो 22.7 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। 5-6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ये आप प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में ये आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, अगर आपसे हो गए तो वेल एंड गुड है, नहीं हुए तो आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न कर लो, सारे नंबर्स लर्न कर लो, ठीक है। अगर टाइम है तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स 2020 तक लर्न कर लो, ठीक है जी। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में, ये क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ट्राई